नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स बाय MK सर पर। आज हम इस वीडियो में 18 फरवरी 2026 के 15 मोस्ट टाइमली टॉपिक को कवर करेंगे, वो भी काफ़ी कम समय में। तो पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखना, लास्ट में आपका टेस्ट होगा जिसके आंसर आपको कमेंट करने हैं। दोस्तों, हम ऐसे ही 15 क्वेश्चन लेते हैं जो आपकी हर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है, भारत का पहला सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया है? तो दोस्तों, ये जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है इसे शुरू किया गया है गुजरात में। भारत सरकार ने 15 फरवरी 2026 को गुजरात के गांधीनगर में महात्मा मंदिर में देश का पहला सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। इसे डिजिटल फूड करेंसी के रूप में भी जाना जाता है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। इस प्रणाली के तहत लाभार्थियों को डिजिटल वॉलेट में डिजिटल टोकन भेजे जाएंगे जिनमें अनाज का नाम, मात्रा और मूल्य विवरण होगा। यह बिचौलियों को खत्म करने और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए डिजिटल सत्याग्रह के रूप में देखा जा रहा है। और इसके साथ ही अन्नपूर्णा ग्रीन ATM का भी लोकार्पण किया गया है जो 35 सेकंड में 25 किलो अनाज दे सकता है। शुरुआती चरण में गुजरात के 4 जिले अहमदाबाद, सूरत, आनंद और वलसाड़ के 26,000 से अधिक लाभार्थी परिवार को इसमें कवर किया जाएगा। किस राज्य सरकार ने हाल ही में भारत की पहली व्यापक राज्य शहर नीति यानी कि स्टेट अर्बन पॉलिसी को मंजूरी दी है? तो दोस्तों, ये जो स्टेट अर्बन पॉलिसी है ये लागू हुई है केरल में। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत की नई रैंक क्या आई है? तो दोस्तों, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक है 75वीं। पिछले साल ये रैंक 85वीं थी, जो कि इस बार 10% सुधार हुआ है। फरवरी 2026 में ग्लोबल साउथ के पहले इंडिया AI इम्पैक्ट समिट की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो दोस्तों, ये जो इंडिया AI इम्पैक्ट समिट है जो कि AI का महाकुंभ माना जाता है और ये हो रहा है भारत के दिल्ली में। 2026 फीडे फ्री स्टाइल शतरंज विश्व चैंपियनशिप किसने जीती है? तो दोस्तों, इसे जीत लिया है वर्ल्ड चैंपियन मैग्नस कार्लसन ने। हाल ही में IIT बॉम्बे ने सेंटर फॉर AI इन मैन्युफैक्चरिंग स्थापित करने के लिए किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों, ये जो AI इन मैन्युफैक्चरिंग का जो समझौता हुआ है वो हुआ है कोलंबिया यूनिवर्सिटी के साथ। भारत का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों, ये गौ संस्कृति संग्रहालय बनने वाला है उत्तर प्रदेश के मथुरा में। दोस्तों, जनवरी का मंथली करंट अफेयर्स वीडियो जिसमें हमने मोस्ट टाइम पे 200 प्रश्न कराए हैं, तो वो वीडियो ऑलरेडी चैनल पे आ गया है। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा तो उसे जरूर देख लेना। NIPL ने सीमा पार QR भुगतान की सुविधा के लिए किस देश के साथ पेनेट के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों, ये जो पेनेट है वो एक UPI है और वो है मलेशिया का। दिल्ली पुलिस के 79वें स्थापना दिवस पर किस प्रमुख सुरक्षा परियोजना के पहले चरण का लोकार्पण किया गया है? तो दोस्तों, ये योजना का नाम है सेफ सिटी प्रोजेक्ट। हाल ही में छात्रों को उनकी क्षेत्रीय भाषाओं में AI आधारित शिक्षण सहायता प्रदान करने के लिए बोधन AI किसने प्रारंभ किया है? तो दोस्तों, ये जो बोधन AI है इसका प्रारंभ किया है शिक्षा मंत्रालय ने। PM मोदी और राष्ट्रपति मैक्रो ने किस स्थान पर H125 हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों, ये जो फ्रांस के राष्ट्रपति है जो कि फिलहाल भारत की आधिकारिक यात्रा पर है, उन्होंने और PM मोदी ने ये जो H125 हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन है इसका उद्घाटन किया है वेमगल, कर्नाटक में। प्रख्यात गायिका गीता पटनायक का हाल ही में निधन हुआ है, उनका संबंध किस राज्य से था? तो दोस्तों, ये गीता पटनायक जी जो हाल ही में निधन हुआ है वो प्रसिद्ध गायक थी ओडिशा की। उनको ब्रेन स्ट्रोक आने के कारण 73 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ है। भारत जन बहुभाषी AI मॉडल
लॉन्च करेगा उसका नाम क्या है? तो दोस्तों ये जो भारत जन है उसके बहुभाषी एआई मॉडल का नाम है परम 2। 16वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो दोस्तों ये जो प्रतियोगिता है इसका आयोजन हुआ है गुरुग्राम के मानेसर में। हाल ही में किस समुदाय द्वारा अपनी सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाली फिल्म हेरात पोस्ते मनाई है? तो दोस्तों ये जो हेरात पोस्ते है जो कि शिवरात्रि ही है, लेकिन उसे कश्मीरी पंडित लोग वहां के हेरात पोस्ते बुलाते हैं, उसका सेलिब्रेशन हुआ है। दोस्तों ये थे आज के 15 मोस्ट टाइम टॉपिक। अब बारी है आपकी ब्रेन बूस्टर क्विज की, जिसके आंसर आपको कमेंट करने हैं। आज का पहला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने हाल ही में भारत की पहली व्यापक राज्य शहर नीति को मंजूरी दी है? एनआईपीएल ने सीमा पार क्यूआर भुगतान की सुविधा शुरू करने के लिए हाल ही में किस देश के पेनेट के साथ समझौता किया है? भारत जन बहुभाषी एआई मॉडल लॉन्च करेगा उसका नाम क्या है? तो दोस्तों तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट करने हैं। और अब बारी है हमारे सुपर फास्ट फ्लैश रिवीजन की, जिसमें कल के 15 मोस्ट एमपी टॉपिक के हम फटाफट से एक फ्लैश रिवीजन कर लेते हैं। तो कल का पहला क्वेश्चन था, किस देश ने मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो व्हाट्सएप पर प्रतिबंध लगाया है रूस ने। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी पर किस पुल का उद्घाटन किया है? तो इस पुल का नाम है कुमार भास्कर वर्मा सेतु। रेयर डिसीज के लिए समर्पित अपना पहला नेशनल बायोबैंक हाल ही में किस देश ने लॉन्च किया है? तो ये नेशनल बायोबैंक लॉन्च किया है भारत ने। भारत में पहली बार विश्व सी फूड कांग्रेस 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह आयोजन हुआ है चेन्नई में। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस नदी के नीचे 15.79 किलोमीटर लंबी सड़क और रेल सुरंग के निर्माण को मंजूरी दी है? तो दोस्तों ये नदी है ब्रह्मपुत्रा नदी। हाल ही में तारिक रहमान किस देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में नामित किए गए हैं? तो दोस्तों तारिक रहमान प्रधानमंत्री बनेंगे बांग्लादेश के। हाल ही में 20वां यानी कि भारत हिमालयन इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक मंच का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों इसका उद्घाटन हुआ है उत्तराखंड के देहरादून में। हाल ही में भारत के किस स्थान पर एक मड वॉल्केनो यानी कि कीचड़ वाले ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है? तो ये हुआ है अंडमान द्वीप पे। भारत ने एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में सीनियर राइफल और पिस्टल इवेंट में कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो दोस्तों गोल्ड मेडल कुल जीते हैं 13। FIPI अवार्ड 2025 में किस कंपनी को ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन कंपनी ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यह सम्मान दिया गया है ऑयल इंडिया लिमिटेड को। हाल ही में किस देश में 2000 वर्ष पुराने तमिल ब्राह्मी शिलालेख के अवशेष मिले हैं? ये अवशेष मिले हैं इजिप्ट से। किस भारतीय कंपनी ने वेनेजुएला से कच्चे तेल के आयात के लिए अमेरिकी लाइसेंस प्राप्त किया है? तो इसे प्राप्त किया रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने। भारतीय सेना द्वारा इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कप के कौन सा संस्करण का आयोजन किया जाएगा? तो यह आयोजन है पहला। बहरीन में आयोजित BWF पैरा बैडमिंटन वैश्विक चैंपियनशिप 2026 में पुरुषों के SL3 वर्ग में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसे जीता है प्रमोद भगत ने। और कल का आखिरी क्वेश्चन था, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे की पहली महिला ट्रैवलिंग टिकट परीक्षक कौन बनी है? तो दोस्तों ये बनी है सरिता योल्मो। तो दोस्तों ये थे कल के 15 मोस्ट टाइम टॉपिक, जैसे फिलहाल तो हमने काफ़ी क्विक रिवीजन किया है, पर कल के वीडियो में हमने इसे काफ़ी डिटेल में और अच्छे से पढ़ाया था। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे जरूर देख लेना। और अगर आप हमारे चैनल के वीडियो को डेली फॉलो करते हो तो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप उसमें निश्चित पास हो जाओगे, क्योंकि हम यहाँ पे डेली, वीकली और मंथली रिविजन भी करवाते हैं, और साथ ही हम ऐसे ही क्वेश्चन लेते हैं जो आपकी हर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, जो भी क्वेश्चन पूछे गए या अगर आपका कोई डाउट है तो उसे कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सअप टेलीग्राम दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।